जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो ऐसे भक्त का है जिन्होंने अपने खुद के मतलब पुत्र के ऊपर और पति पत्नी दोनों मिलकर आरा से उसको काटे। ऐसे महात्मा त्यागी पुरुष का है जिन्हें धर्म के लिए ऐसा किया, धर्म के लिए ऐसा काम किया उन्होंने। अब इस कहानी का उद्देश्य ये भी है कि जो भगवान की राह में होते हैं, है ना, उनकी विजय हर हाल में होती है, चाहे सामने दिखने वाला जो घटना है वो चाहे जैसा हो, उसमें भी उसकी विजय ही होगी और उसका हित ही होगा, मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। ये कहानी आपको सीख देगी। तो ये कहानी है महान भक्त, महान धर्मात्मा, है ना, उनसे बड़ा कोई दानी भी नहीं था, है ना। तो मौरध्वज राजा थे, उनकी कहानी है। तो ये कहानी के मेन पात्र हैं श्री कृष्ण और श्री अर्जुन जी। ये दोनों एक दिन बैठे थे तो अर्जुन ने कहा भगवान से कि ये बताइए, आपको मेरे भैया से ज्यादा दानी पूरे संसार में कहीं दिखाई देता है? भगवान ने कहा कि हो गया, अपनी अपनी सोच है। तो जब इस तरह बात टाल दिए तो उन्होंने कहा नहीं, आप बताओ ऐसे सोच कैसा है। अभी मैं कल मतलब एक दिन की घटना है, उन्होंने ब्राह्मण को मतलब इतना दान दिया कि मैंने दान कभी देखा ही नहीं देते। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक बात है, पर जहां मेरी राय है वहां अभी आज तुम्हारे जो भैया हैं वो सबसे निम्न पायदान में, सबसे छोटे पायदान में। अर्जुन को अचंभा हुआ कि इतना बड़ा दानी, है ना, वो भी मतलब सबसे नीचे पायदान में। तो नंबर 1 पर कौन है? उन्होंने कहा मेरा परम भक्त, है ना, मौरध्वज। तो मौरध्वज मैं मान नहीं सकता, अर्जुन ने कहा कि ये मेरे भैया से बड़े दानी होंगे। बोले किसी के मानने या न मानने से मैं कह दूं सूर्य में गर्मी नहीं है, तपन नहीं है, प्रकाश नहीं है तो क्या हो जाएगा? बोले नहीं, इसको सिद्ध करिए आप। तो भगवान जब किसी भक्त की परीक्षा लेने जाते हैं, है ना, तो जैसे नहीं एक बना है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो दिखाने के लिए चोट ऊपर से होती है, लेकिन अंदर प्रभु का ही हाथ होता है, उसको टूटने नहीं देते वो। हाँ, उनकी परीक्षा मतलब उसको फेमस करना है, उस दिन से उसकी यश कीर्ति में वृद्धि होना है, ये उसका दिन आ गया। ये बिल्कुल ध्रुवांग सत्य की बात बता रहा हूं। आप किसी भी भक्त का जीवन परिचय उठा के देखना कि जिसकी उन्होंने परीक्षा ली है भक्त की, है ना, उसका यश बढ़ा है, कीर्ति प्राप्त हुई, वैभव मिला और मिला सम्मान। अब मौरध्वज की मतलब भक्ति फलीभूत होने वाली थी और इधर इनका अहंकार टूटने वाला था, एक पंथ दो काज। तो इसके लिए उन्होंने यमराज को, भगवान ने ध्यान किया, यमराज खड़े हुए बोले क्या है प्रभु? बोले चलो एक भक्त के यहाँ चलना है। तो उन्होंने किसका रूप बनाया? शेर का, है ना, यमराज को। और ये दोनों ब्राह्मण बन गए। अब पहुंचे मौरध्वज के यहाँ। इन्होंने मौरध्वज को कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मौरध्वज निकले, बोले महाराज बताइए क्या बात। उन्होंने कहा आज हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते। राजा ने कहा अहो भाग्य, आप हमारे यहाँ भोजन करें। विधिवत ले गए, उनका भोज मतलब चरण धोया ब्राह्मणों का। आज देखिए आज हम दुखी क्यों हैं? कर्म के कारण। पहले ब्राह्मणों का चरण धोया जाता था और आज आप लज्जा मानते हैं। ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। ब्राह्मण के जो चरण धोए जाते हैं उस पानी से जो मतलब पूर्वज लोक में यात्रा करते हैं उनको पीने के लिए काम में आता है।
तुम खुद यात्रा करोगे, उसका पानी है ना, वो जल कहाँ से पाओगे? अरे यात्रा काल में अगर जब वहां आदमी दंड भोगने जाता है जीवात्मा, वो पानी कहाँ, वही पानी पीने के लिए मिलेगा। तो तुमने आज तक उसका उपयोग किया नहीं। इसलिए ब्राह्मण का अपने पूज्य का, अपने श्रेष्ठ का पैर धोना ही चाहिए। ये गृहस्थ का बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा धर्म है, कोई पालन नहीं करना चाहता। तो उस राजा ने पहले पैर धोए और उनको विधिवत बैठाया आसन। फिर बोला महाराज जी अब बताइए अब क्या भोजन खिलाएं। उन्होंने कहा जो आप खिलाओगे हम खा लेंगे, और समस्या हमारे साथ एक शेर है और उस शेर को आपको भोजन खिलाना है। उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, जो आप कहो उसके लिए मालपुआ जो भी। तो बोले नहीं वो तो मांसाहारी जैसा ही है, मांस का भोजन करता है। तो देखो अब धर्मात्मा क्यों कहा गया है मोरध्वज को? उन्होंने ये नहीं कहा कि बकरी का मांस, ये बकरी का मांस, मुर्गी का मांस, ऐसा नहीं कहा भैंसा गाय कि हम कटाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम अपने शरीर को काट के खिला देंगे। तो भगवान को परीक्षा लेनी थी। अब इतने में अर्जुन दंग रह गए। भाई पहली बात तो ये अपना अंग खिलाने को एक जानवर को बोल रहा है। इतने उनकी बुद्धि संठ फंठ होने लगी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आपका मांस मेरा शेर नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले आपका मांस थोड़ा मतलब टाइट हो चुका है। तो कौन सा मांस खाएगा भाई? उस मांस का बताइए मैं उसको दे दूं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है, और एक ही पुत्र था उनके, उसका मांस खाएगा। अरे अब मोरध्वज का बिल्कुल आत्मा अचंभित, रोम रोम खड़े हो गए। इसलिए नहीं खड़े हो गए कि मतलब एक पुत्र था उसको काटना है। समस्या यह थी कि बाल अपराध लगेगा, किसी को दंड देना है और निरपराध निर्दोष व्यक्ति को काटना है। उन्होंने सोचा कि अब वो भी अगर उसका मन नहीं हुआ तो किसी के शरीर को उसकी मर्जी के बिना काटो तो अपराध है। अब उसके शरीर के ऊपर उनका भर हक नहीं था, उनकी धर्मपत्नी मतलब उस बालक के माता का भी हक था। तो पहले बालक की माता से परमिशन लेना, फिर बालक से परमिशन लेना, बड़ी अचंभव की बात। राजा ने अपने बिल्कुल आत्मा में पत्थर रखा और बोला कि नहीं ठीक है। गए अंदर, रानी से बताया ऐसे ऐसे बात। रानी के बिल्कुल तो प्राण पखेरु हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा मांस खा ले। बोले नहीं ऐसी ऐसी बात। उनका बालक सुन रहा था ये सब कहानी। उनके बालक का नाम ताम्रध्वज। ताम्रध्वज जो है वो सुन रहा था। तो उन्होंने पिताजी से ताम्रध्वज बोले कि पिताजी आप मेरे को उस मतलब मेरे मांस को बाघ को अर्पण कराओ, ये आपका धर्म है और मेरे कारण आपका धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुत्र तो बाद में भी मिल सकते हैं और भी पुत्र हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक बार चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। राजा को बड़ा गर्व हुआ कि बताओ मेरा पुत्र भी धर्मात्मा, मेरी धर्मपत्नी भी धर्मात्मा। अब दोनों बिल्कुल निधड़ होके आए, मतलब अपने आत्मा को निठुर बना के। बोले लो प्रभु। बोले नहीं ऐसा नहीं खाएगा। बोले तब कैसा खाएगा? बोले एक आरा लाइए और दोनों काटिए, और दोनों के काटने पर आंसू ना गिरे तो इसके जो राइट हैंड का भाग है वो शेर खाएगा, लेफ्ट हैंड का भी नहीं खाएगा। आवाज का कोई भी धर्मात्मा होता पहले डंडा मार के सिर फोड़ देता, गोली मार देता, इस साले दिखाई मत देना इधर दोबारा धर्म के नाम पर। लेकिन अब बताइए कंडीशन पर कंडीशन। भगवान अर्जुन भी बड़ा दुखी हो रहे हैं अंदर से कि हे प्रभु मैंने क्या परीक्षा किस भक्त के लिए माना शुरू करवा। मैं मान लेता, आत्मा को कोस रहे हैं वो देख के इस त्याग को। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका जो लड़का था उनसे भी धर्मावलंबी, वो रुई बना के लाया।
उसने राजा माता पिता के कान में रुई ठूस दी। राजा ने पूछा ये रुई क्यों डाल रहे हो मेरे कान में? माता ने पूछा, बोले इसलिए कि हो सकता है आप आरा चलाएंगे मेरे ऊपर तो मुझे दर्द होगा और मैं चिल्ला भी सकता हूं, तो वो जो चिल्लाहट है आपके मतलब अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं आप नहीं काट पाओगे। आप दोनों रोने लगे। अब शर्त ये थी कि आंसू नहीं गिरना चाहिए काटते समय। उन्होंने आंसुओं को संभारा, है ना, जो बहे आंसू थे उसको पोंछे। अब दोनों फिर आरा चलाना शुरू किए और किसी तरह बिल्कुल निठुर भाव से काट दिया। तो एक बाईं आंख से रानी के आंसू गिर गया। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ये तो अनर्थ है। बोले नहीं, इसके लिए नहीं, बाएं हाथ भाग से इसलिए आंसू गिरा कि मेरे पुत्र का क्या बायां भाग ही अशुद्ध है जो दायां भाग खाया जाएगा। अब शेर को भोजन दिया, शेर खा लिया। शेर खाने के बाद अब बोले अब भोजन करिए। तो बोले कि आप तो निर्वंशी हो गए अब, और निर्वंशी के हम भोजन कर ही नहीं सकते। अब बताइए, कठिन परीक्षा। दूसरा भक्त होता बिल्कुल सीधे आज के कलयुग में गोली फायर कर देता, साले दिखाई मत देना है। उन्होंने कहा, फिर आत्मचिंतन किया कि हे परमात्मा, हे दयालु, है ना, अगर मैंने थोड़ा भी, अब बताइए इतने में भी कह रहे हैं कि थोड़ा भी मैंने धर्म किया हो तो मेरे धर्म की रक्षा करो आप। मेरे घर से 2 ब्राह्मण भूखे जा रहे हैं और एक पुत्र होने के मतलब न पुत्र होने की वजह से, तो चाहे इनके भोजन करने के उपरांत फिर पुत्र का अंत हो जाए, उसके बस इतने लिए भोजन मात्र कर लें, इसके लिए खड़ा कर दिए। जैसे उन्होंने संकल्प लिया तो संकल्प ही ईश्वर है, सत्य संकल्प। भगवान से अब रहा नहीं गया। भगवान व्याकुल हो उठते, मतलब इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद व्याकुल हो उठे। अंदर से आवाज आती है मोरध्वज की, वो सॉरी ताम्रध्वज की, पिताजी मैं आ रहा हूं। वो राजा रानी की तो मतलब खुशी का ठिकाना न रहा। आए, वो लिपट गए। ये तीनों मूर्ति अपने अपने रूप में आ गई। राजा दंडाकार, रानी दंडाकार, सब दंडाकार। उन्होंने कहा मांगो जो वरदान मांगना। तो मोरध्वज ने एक वरदान मांगा था कि हे प्रभु, कलयुग में कभी किसी की इस तरह परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि भक्ति कलंकित हो जाएगी। इतनी कठिन परीक्षा किसी की मत लीजिएगा, क्योंकि हालांकि आप ही परीक्षा लेते हो, आप ही मतलब एग्जामिनर और दोनों आप ही हैं, पर फिर भी इतना मत लीजिएगा, है ना। फिर भी भगवान ने उनको खूब दिया, है ना। तो इस तरह मतलब मोरध्वज राजा थे और धर्म के लिए मतलब एक और धर्मात्मा थे सीबी। सीबी ने अपने मतलब कबूतर के लिए अपना मांस काट के दे दिया। और कहीं कहीं ये कहानी सुनने को मिलती है कि ताम्रध्वज से ये अर्जुन युद्ध हार गए थे, इसके लिए वो भगवान को लेके गए थे परीक्षा देने। तो कुछ भी है, मतलब ये था कि ये सिद्ध हुआ कि मोरध्वज से बड़ा दानी उस समय धरती में ना हुआ और ना ही होगा, उस समय नहीं इस समय किसी, है ना, तीनों काल में कभी नहीं सुनने को आया इस तरह का दान देने वाला। अपने शरीर का दान देने वाले समझ में आए, पर इस प्रकार का कि मतलब बच्चे को आप आरा से काटो आंसू ना गिरे, आप बताओ। लेकिन फिर भी उस दिन से उनकी यश कीर्ति वैभव सम्मान तीनों लोग 14 भुवन में फहराने लगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं कि सब कुछ संभव है ना। बस सीताराम सीताराम किसी भी प्रकार से कहिए, है ना। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा योग्य हूं, ऐसा नहीं। सीताराम दिखावटी में करिए, सीताराम सीताराम सीताराम, और दिखावटी करते करते आप एक दिन वास्तविक में रंग जाएंगे। क्योंकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे राक्षस ऐसे थे कि राम को देखते देखते उनका जो है जो माया वाला काम था सब छूट गया, अपने असली रूप में आ जाते थे। तो विश्वास मानिए, बस थोड़ा विश्वास मानना है बस। इसी आशा के साथ कि सभी आप लोगों का कल्याण हो, है ना, सब में भक्ति भावना बढ़े।
सब में सीताराम के प्रति प्रेम बढ़े। जय सीताराम।